हरिहर महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री नारायण। आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन की शुभकामनाएं। 14 दीपक का उपाय कैसे करना है और उसमें से एक दीपक आपको लेना है और यह विशेष उपाय करना है कि आपकी मनोकामना कार्तिक महीने के दीपदान में पूर्ण हुई या नहीं, कार्तिक महीना आपके लिए सफल हुआ या नहीं। गुरु जी कहते हैं 14 दीपक में मात्र एक दीपक आप उठाकर यह प्रयोग कर लेंगे कि आपके बच्चे का भविष्य कैसा होगा। अगर आपके परिवार में कोई रोगी व्यक्ति है तो उस दीपक के उपाय को कैसे किया जाता है वीडियो में सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी होगी। साल में सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही यह उपाय किया जाता है। 14 दीपकों का दान किया जाता है। इसे कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। श्रेष्ठ जानकारी है, सभी तक इसे शेयर कर दीजिए। सबसे पहले घी या तेल का इसमें प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे 14 नवंबर को दिन बैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन 365 बाती का दीपदान भी किया जाता है। उसका वीडियो मैंने प्रसारित कर दिया है उसमें बताया है कैसे लगाना है, कैसे बनाना है। आप उसे देखिए। आंवला दीपदान इस दिन किया जाता है, आप वह कर सकते हैं। मैंने वह दिखाया है 108 कार्तिक खंड में, जिसका वर्णन मिलता है एक दीपक लगाने की विधि, जो गुरुजी का उपाय है। मैंने बहुत मेहनत से बनाकर आपको दिखाया है, कृपया उसे देखिए। कोई इनमें से आप दीपदान कर सकते हैं सुंदर भाव सच्चे मन से। अब मात्र कार्तिक महीने के 2 ही दिन बचे हैं, एक बैकुंठ चतुर्दशी, एक कार्तिक पूर्णिमा। तो इन दिनों को छोड़ना नहीं। जान लेते हैं कार्तिक महीने में 14 दीपकों का दान कब कैसे करना है। सबसे पहले यह दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब भी समय मिले ब्रह्म मुहूर्त में करें। आप सभी को कोशिश करनी है गंगा जल में से जल से स्नान करें, नहीं तो पवित्र कुंड में स्नान करें। सबसे पहले आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी माता का पूजन करें। अभी तक आपने तुलसी विवाह नहीं किया है तो इस दिन कर दीजिए। तुलसी में कच्चा दूध जरूर से चढ़ाएं। सूर्य भगवान को जल देकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आंवला, बड़, पीपल इन वृक्षों का सिंचन करें। अब आपको कैसे दीपक का उपाय करना है सुनिए। आप चाहें तो मैंने जैसा मैं बताया शुरू में सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। आपको सुंदर भाव सच्चे मन से, इतना सुंदर भाव रखना है कि प्रभु पूरे बैकुंठ महीने में कुछ नहीं कर पाई हूँ, अब इस महीने कर रही हूँ, कार्तिक महीने में मुझे इसका फल दीजिए अंतिम समय में, ऐसी प्रार्थना करते हुए। गुरु जी कहते हैं इन 14 दीप दानों का वर्णन स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो आप सभी को इस उपाय को करने के लिए 14 दीपकों की आवश्यकता पड़ेगी। दीपक आप मिट्टी के या आटे के कैसे भी ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप दीपक ले लीजिए सच्चे भाव सच्चे मन से। सबसे पहले इन्हें थाली में रखना है। गुरुजी कहते हैं सभी दीपकों को आपको प्रज्वलित करना है और इसमें लंबी बत्ती का कुछ भी ना सोचे, गोल बत्ती का कुछ भी ना सोचे। बस यह सोचे कि कार्तिक महीने में मुझे दीपदान करना है। अब 14 की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो आप किस में लंबी बत्ती किस में गोल बत्ती रखेंगे, ऐसा आप परेशान ना होइए। सिर्फ आप दीपक दान कर रहे हैं यह भाव सोचे। प्रभु की इच्छा है वह स्वीकार करें या न करें, परंतु आपके भाव सच्चे होने चाहिए। मिलावट रहित अर्थात जिसमें मिलावट बिल्कुल भी ना हो, ऐसे घी का चयन करें। यह दीपक घी के ही आपको लगाने हैं। घी नहीं हो पाता है, परिस्थिति विपरीत है, तो आप तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आप पर शक्ति है वैसी ही भक्ति करें। कर्जा लेकर उधार लेकर घी का प्रयोग न करें, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि वह सोचेंगे मेरा भक्त यह कैसे कार्य कर रहा है। जो दिया है उसी का प्रयोग करें। घी नहीं है, अगले साल आपको भगवान योग्य बनाएगा कि आप घी के दीप दान करें, परंतु इस बार आपके पास तिल का तेल है तो तिल का ही तेल प्रयोग करें। नहीं तो प्रबंध करें कि आप घी की व्यवस्था कहीं से कर पाएँ। तो सुंदर दीपकों को एक थाली में जमा लीजिए। आप सभी को सबसे पहले यह कार्य करेंगे तो निरंतर प्रभु के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, क्योंकि हरिहर मिलन का दिन है तो दोनों मंत्रों का स्मरण करें, तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे। आटे का दीपक फ्रिज में रखा हुआ नहीं लेना है। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो वह आपको अभी गूंदना है, अच्छी तरह से आटा लगाना है। नमक का प्रयोग नहीं करना है। सच्चे भाव सच्चे मन से थोड़ा सा आटा गूंद लीजिए। छोटे दीपक बनाएं, ज़्यादा बड़े नहीं, परेशान न होइएगा। मिट्टी के हैं, दीपावली में यूज़ किए हुए, तो वही दीपक लीजिए। बस उन्हें साफ़ सुथरा कर लीजिए। उनके अंदर जो पहले से पड़ी हुई बत्ती तेल है उसे किसी कपड़े से साफ़ कर लीजिए। नहीं तो ठीक नहीं है कि आप उनमें बत्ती बड़ी रहे उनमें ही तेल हो, ऐसा सही नहीं है। दीपक से दीपक प्रज्वलित नहीं करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए कार्य कोई भी हो सही विधि से करें, सही नियम से करेंगे, तभी आपका जीवन और उपाय सफल होंगे। ऐसे उपाय सफल नहीं होते हैं। सच्चे भाव सच्चे मन से करें। अब इन दीपकों को आपको प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के बाद आप सभी को क्या करना है,
कि दीपक को अच्छी तरह से सभी 14 दीपक प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें, पूरे 14 के 14 दीपक को प्रज्वलित करें। अब दीपकों में से गुरुजी कहते हैं एक दीपक को आपको अलग निकालना है, आपको टेस्ट करना है कि हमारे यह व्रत सफल हुए या नहीं, हमारा जीवन सफल हुआ ना या नहीं। गुरुजी कहते हैं अगर आपने 13 दीपकों में से अभी दान करना है कहाँ, यह भी बताऊंगी, पहले आपको उपाय बताते हुए चलो। गुरुजी कहते हैं आपको एक दीपक इसमें से अलग निकाल लेना है और दीपक में थोड़ा सा जैसे काजल निकालते हैं ना किसी चीज़ से, उसे ढक देते हैं, तो आपको अपने घर के मंदिर में ही यह दीपक लगाना है। चाहे तो अपने घर के मंदिर में 2 दीपक लगाएं, एक तो आप टेस्ट करने के लिए अर्थात अपने रोग मिटाने के लिए और पूजा सफल हुई या नहीं यह देखने के लिए। सबसे पहले भगवान जी की इन 14 दीपकों से आरती करें, इनमें रोली चंदन मोली छिड़क दें और 2 दीपक अपने घर के मंदिर में रख दें। एक दीपक तो सभी देवी देवताओं के नाम से, दूसरा दीपक टेस्ट करने के लिए अर्थात प्रयोग उपाय करने के लिए। आपको इसके ऊपर जैसे एक दीपक लगा रखा है आपने, उसके ऊपर थोड़ा सा एक कोई प्लेट रख ली है, प्लेट में आपको कालोच प्राप्त हो जाएगी अर्थात जो धुआं सा होता है ना वह प्राप्त हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं जो व्यक्ति रोगीला है, बच्चे के नेत्र ज्योति कमजोर है, तो आपको 14 सभी दीपकों को अपने बच्चे के हाथों से दर्शन कराने हैं। सभी को 14 दीपकों के दर्शन करने चाहिए, हरिहर का स्मरण करना चाहिए। जो एक दीपक में आपने कालोच है वह रख देनी है अच्छी तरह से। उसके बाद आप सभी को देखना है सुबह के समय कि उसमें से थोड़ा चम्मच से आपको कालिख निकाल देनी है, चाहे तो चम्मच ही आप जलती हुई ज्योति में चम्मच लगा दीजिए, आपको कालोच प्राप्त हो जाएगी अर्थात जो कालिख सी होती है वह प्राप्त हो जाए। फिर एक आप गौ माता का दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा जो कालोच है, जो चम्मच का कालोच है, उसे आप सभी को जो है कच्चे दूध में रख देना है अर्थात जो आपने चम्मच में कालोज बनाई है उसे कच्चे दूध में मिला दीजिए। गुरुजी कहते हैं अगर आपकी सच्ची भक्ति है, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और रोगों से मुक्ति के लिए आपकी मनोकामना को आपको ध्यान नहीं देना है, रोग मुक्ति के लिए आपको उसमें थोड़ा सा मिला देना है। अगर आपको लगे कि आपकी सच्ची भक्ति है तो गुरुजी कहते हैं प्रमाण मिलता है कि यह काला जो आपने कालोच मिलाई है एक दीपक के अंदर की, वह आपके दूध को काला नहीं करेगी बल्कि वह केसरिया कर देगी। और जो वह दूध है उसे अपने बच्चे को आपको थोड़ा सा 1 चम्मच पिला देना है। ऐसा करने से उस बच्चे के रोग मिट जाते हैं, शारीरिक पीड़ा मिट जाती है, नेत्रों का बंधन मिट जाता है और मानसिक शांति का अनुभव होने लगता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं, मैंने अच्छे से आपको बताया। अब आपको दीपक कैसे लगाने हैं, सबसे पहले तो दोनों दीपकों को आपके मंदिर में लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 दीपक हो गए, एक तीसरा दीपक आपको अपने घर की रसोई में लगा देना है। 14 दीपकों का दान करना है, 3 दीपक हो गए। अब आप सभी को यहाँ पर जो है 3 दीपक हो गए, एक चौथा दीपक आपको तुलसी माँ में लगा देना है। 5वां दीपक आप सभी को अपने घर के दरवाजे पर लगा देना है। 6ठा दीपक आपको अपने तिजोरी में लगा देना है। 7वां दीपक आपको अपने घर के दरवाजे पर लगा देना है। 8वां दीपक आपको अपने घर पर पानी का जहाँ भी स्थान है, जैसे नल लगा हुआ है तो यह पितरों का स्थान हो जाएगा। जो रसोई में 1 दीपक है वह जो है अन्नपूर्णा के देवी के स्थान पर। तो रसोई में आपका नल है, आरओ है, कहीं पर घर के आसपास कुआं है या पवित्र नदी है तो वहाँ पर आपको लगा देना है। 9वां जो दीपक लगेगा वह महादेव के मंदिर में। 10वां जो दीपक है वह श्री नारायण के मंदिर में। 11वां जो दीपक है वह जो पीपल वृक्ष है वहाँ पर। पीपल के बाद बारी आती है बड़, इसके बाद आती है आंवला की बारी, इसके बाद बारी आती है शमी के पेड़ की बारी। यह हो गए टोटल 14 स्थान। 14 दीपक आपके पास थे, उनका आपने दान कर दिया। अब इनमें से कोई स्थान आपको नहीं मिल पाता है तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। अपने घर के आसपास अपना जो घर में तुलसी का क्यारा है या दरवाजा है वहाँ पर आपको प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए कि हे प्रभु मैं 14 दीपकों का दान आज इन स्थानों पर नहीं कर पाई हूँ जो कि कार्तिक खंड में वर्णित है, जैसे पवित्र नदी हो गई, आंवला, बड़, पीपल, शमी, बेलपत्र, इन स्थानों पर मैं जाने में असमर्थ हूँ। इस कारण से मैं घर के दरवाजे पर या तुलसी माँ के समक्ष ही उन स्थानों का भाव करते हुए दीप दान कर रही हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको सुंदर भाव सच्चे मन से यह दीप दान कर देना है। कहा जाता है कार्तिक महीने में बैकुंठ चतुर्दशी के नाम दिन जो है जो भी आंवला, बड़, पीपल, शमी, बेलपत्र, केला और बहते हुए पानी में महादेव के मंदिर में, श्री नारायण के मंदिर में, घर के दरवाजे पर इन स्थानों पर दीप दान कर देता है या इनका भाव करते हुए आकाश दीप दान इत्यादि का भाव करते हुए अपने घर के दरवाजे में, बालकनी में, छत इत्यादि में या किसी सूने स्थान पर, खुले स्थान पर दीप दान कर देता है, उसके लिए बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं और उसका पितरों का तारण हो जाता है। तो इतनी सुंदर महिमा आज के दिन की कही हुई है, तो खूब दीप दान करें। मैंने आशा उम्मीद से